नमस्कार। आयुक्तालय के YouTube चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम सतत हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विभिन्न विषयों पर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और साथ ही नेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न और जो तथ्य पूछे जाते हैं उनका भी यहाँ सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं सूर और उनके भ्रमर गीत पर। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरदास अष्टछाप के कवियों में सिरमौर हैं और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के संबंधित महत्वपूर्ण पद लिखे हैं। उसी में सूर का भ्रमर गीत जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जब हम भ्रमर गीत की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भ्रमर गीत का उद्भव भागवत में एक कथानक रूढ़ी के रूप में हुआ और ये कहने की आवश्यकता नहीं कि भ्रमर वाली कथानक रूढ़ी बहुत सरस थी और व्यंग्य के लिए इतनी अधिक उपयुक्त थी कि इसको लेकर अनेक काव्यों की सृष्टि हुई। यदि भ्रमर की बात करें तो भ्रमर जो शब्द है भ्रमर शब्द कृष्ण के संबंध में भी प्रयुक्त हुआ है वर्ण साम्य की दृष्टि से, भौरे के लिए प्रयुक्त हुआ है, उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है जो कृष्ण के सखा हैं। भ्रमर का अर्थ जो इधर उधर भ्रमण करता है, भ्रमण करने वाला, जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहता, अर्थात व्यभिचारी भावों को जो लेकर चलता है, उसके लिए भी ये प्रयुक्त होता है। भ्रमर का तात्पर्य पति या नायक के अर्थ में भी होता है। तो भ्रमर गीत के प्रसंग से इस शब्द के अनेक अर्थ किए गए हैं और यदि कृष्ण काव्य के प्रसंग में भ्रमर गीत के नाम से जब पुकारा जाता है तो गोपी विरह और जो गोपी और उद्धव जो संवाद होता है उसको यहाँ पर माना गया है। भ्रमर गीत की परंपरा की जब हम बात करते हैं जिससे संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले उल्लेख जैसा कि हमने कहा श्रीमद् भागवत में मिलता है इसका उल्लेख। और भागवत की इस वस्तु को हिंदी में जो लाने का प्रयास जो है वो सूरदास करते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत का आधार यद्यपि श्रीमद् भागवत है, लेकिन सूरदास ने इस प्रसंग में अपनी मौलिकता का पूर्ण परिचय दिया है। सूरदास गोपियों के प्रेम की अनन्यता तो बताते ही हैं, लेकिन साथ ही वो उद्धव के जो ज्ञान योग है उस ज्ञान योग प्रियता को भी बताते हैं और ज्ञान पर प्रेम की विजय वो बताते हैं। ज्ञान पर प्रेम किस प्रकार जीतता है, निर्गुण पर सगुण किस प्रकार प्रेम के कारण जीतता है, ये सारी बातें सूर यहाँ पर मौलिकता के रूप में करते हैं। तो सूरदास की जब बात करते हैं तो सूरदास ने 3 भ्रमर गीत लिखे हैं। यदि उनका पहला भ्रमर गीत जब हम देखते हैं तो वो भ्रमर गीत भागवत का अनुवाद ही नज़र आता है, वहाँ पर मौलिकता नहीं है। एक तरह से जो श्रीमद् भागवत में जो लिखा गया है उसी का अनुवाद सूरदास करते हैं और इसकी रचना दोहा चौपाई छंद में सूरदास ने की है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि दूसरा भ्रमर गीत देखें सूरदास का, 3 भ्रमर गीतों में जो दूसरा भ्रमर गीत है वो पदों में लिखा गया है और वो भी एक तरह से अनुवाद ही है। वहाँ पर उद्धव और गोपियों के पारस्परिक वार्तालाप को महत्ता दी गई है। गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को अनेक उपालंब देती है और इस उपालंब में सूर 2 बातें स्पष्ट करते हैं कि एक तो जो गोपियाँ हैं वो
विरहानुभूति से जूझ रही हैं, विरह की तीव्र अनुभूति को महसूस कर रही हैं, और दूसरी जो भक्ति भाव की स्थापना का जो प्रयास है, जो पुष्टि मार्गीय भक्ति की स्थापना का प्रयास है, वो सूर करते हुए दिखाई देते हैं। जो तीसरा भ्रमर गीत है वो भी पदों में है, और वो पद सूर सागर से लिए गए हैं। और जब हम सूर सागर के पदों को देखते हैं तो वहाँ 4078वें पद से प्रारंभ होकर 4710 संख्या के जो पद हैं वो इसमें मिलते हैं। ये जो तीसरा भ्रमर गीत है उसमें ही भ्रमर के माध्यम से कृष्ण और उद्धव दोनों को ही सूर ने उपालंब दिलवाए हैं, और निराकार की उपासना देने वाले जो उद्धव है उनकी भी कान उमेट कर यहाँ खबर ली गई है। तो जब इस भ्रमर गीत के अंत में उद्धव ज्ञान को भूलकर प्रेम रस से सराबोर हो जाते हैं और वो कृष्ण को गोपियों से मिलने का अनुरोध करने लगते हैं, तो ये जो स्थापनाएं हैं ये सूरदास बिल्कुल नई यहाँ पर अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए करते हैं। इस प्रकार सूर के भ्रमर गीत की अपनी विशेषताएं हैं। वो एक विशेष परंपरा का सूत्रपात सूरदास करते हैं, और इस भ्रमर गीत को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण के ऊपर सगुण की, ज्ञान के ऊपर भक्ति की, और मस्तिष्क के ऊपर हृदय की जो विजय है वो चित्रित करने का प्रयास सूरदास करते हैं। तो ये तो कुछ बातें हैं सूर के भ्रमर गीत की, कि ज्ञान पर प्रेम की, निर्गुण पर सगुण की, और जो मस्तिष्क है उस पर हृदय की विजय बताने का प्रयास करते हैं। सूरदास के पश्चात की भ्रमर गीत परंपरा को यदि देखते हैं तो सूर के पश्चात नंददास जो हैं, जो कि अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि हैं, कनिष्ठतम कवि हैं, उन्होंने भ्रमर गीत लिखा है, और उनका जो भ्रमर गीत है भंवर गीत शीर्षक से मिलता है। इस भंवर गीत में 75 पद मिलते हैं, और केवल 75 पदों के सहारे ही उन्होंने इस भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया है। और वो कहते हैं, प्रारंभ ही करते हैं कि उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी। तो इस प्रकार नंददास जो हैं गोपियों से मिलने के पूर्व क्या कृष्ण से संवाद है उसे नहीं बताते, उनके जो उद्धव है वो सीधे गोपियों के बीच खड़े हो जाते हैं कृष्ण के संदेश वाहक के रूप में। तो यहाँ ये तनिक हेर फेर है। कहा जाता है कि नंददास ने अपने भंवर गीत में भ्रमर गीत छंद का पहली बार प्रयोग किया। यद्यपि इस पर विवाद है, और जो डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय है वो कहते हैं कि सूरदास के भ्रमर गीत से ही भ्रमर गीत छंद प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये एक विवाद है। नंददास की गोपियों की बात करें तो नंददास की जो गोपियां हैं वो सूरदास की गोपियों की तरह ही भावुक है। तो ये तो जब हम भ्रमर गीत परंपरा की बात करते हैं, और नंददास के बाद यदि बात करें तो जो अष्टछाप के अन्य कवि हुए हैं परमानंद दास, परमानंद दास ने भी भ्रमर गीत से संबंधित पद लिखे हैं, और चौपाई और साखी छंदों के सहारे इन्होंने भ्रमर गीत की सर्जना की है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है। सूर और नंददास की भांति ही इन्होंने भी ज्ञान का खंडन किया है और प्रेम का मंडन किया है। तो ज्ञान का खंडन और प्रेम का मंडन ये उपलब्धि है यदि हम देखें तो भ्रमर गीत की जो दिखाई देती है। परमानंद की गोपियों के पास भी तर्क नहीं है, केवल वे विवश हैं, तो यहाँ विवशता दिखाई गई है। इसके पश्चात यदि हम देखें, परमानंद दास के बाद यदि देखें तो कृष्णदास का नाम भी लिया जाता है भ्रमर गीत परंपरा में, लेकिन कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, कुछ पद जरूर मिलते हैं, इसलिए विद्वानों को संदेह है। कृष्णदास के पश्चात यदि देखें तो चतुर्भुज
दास के विषय में भी यही बात कही जाती है कि चतुर्भुज दास ने भी जो भ्रमर गीत से संबंधित पद लिखे हैं, जो इनके कीर्तन संग्रहों में उपलब्ध होते हैं, यद्यपि वो पदों की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर भी विवाद है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो राम भक्ति शाखा जो है, सगुण भक्ति मार्ग की दूसरी शाखा राम भक्ति शाखा के कवियों में भी भ्रमर गीत से संबंधित परंपरा दिखाई देती है। हम यदि बात करें राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की, तो उनकी जो रचना है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली में जो ब्रजभाषा में लिखा है तुलसी ने, वहाँ पर एक और तो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है, वहीं पर गोपी उद्धव संवाद से संबंध जो पद हैं वो भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो गोपी विरह के पदों की गणना वहाँ पर की जाती है। तुलसी ने भी बहुत सुंदर अभिव्यंजनाएं की है, तो कृष्ण गीतावली जो तुलसीदास की रचना है उसे भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसके पश्चात यदि बात करें तो जो रसखान है, यहाँ एक बात और कि तुलसीदास ने भ्रमर शब्द का प्रयोग न करके मधुकर शब्द का प्रयोग किया है। अनेक जो कवि हुए हैं उन्होंने भ्रमर शब्द के स्थान पर मधुकर शब्द का प्रयोग किया है। इसके पश्चात यदि हम रसखान की बात करें, जो कि बहुत ही विनम्र और विनीत भक्त के रूप में सामने आते हैं, उन्होंने भी भ्रमर गीत प्रसंग पर जो सवैये और कवित्व लिखे हैं। जैसा कि हम जानते हैं रसखान ने कवित्व और सवैये लिखे हैं, अनेक रचनाएं की हैं, तो रसखान भी वहाँ पर भ्रमर गीत से संबंधित भी सवैये और कवित्व लिखे हैं। रसखान की गणना एक भावुक कवि के रूप में होती है, लेकिन उनकी जो गोपियाँ हैं, भ्रमर गीत प्रसंग में उनकी जो गोपियाँ को देखते हैं तो वहाँ हास्य विनोद दिखाई देता है और वहाँ व्यंग्य के अनेक प्रसंग वहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके पश्चात जो बात आती है वो रीतिकालीन भ्रमर गीत परंपरा की आती है, और जब रीतिकालीन भ्रमर गीत परंपरा को देखते हैं तो रीतिकालीन कवियों ने भी भ्रमराख्यान संबंधी कथानक को लेकर अपना आचार्यत्व प्रदर्शित किया है। कुब्जा कांड को लेकर वहाँ पर अनेक कल्पनाएं देखी जा सकती है। भ्रमर गीत के आधार पर नायिका भेद देखा जा सकता है, असूया संचारी भाव वहाँ पर देखा जा सकता है, और भक्ति केवल एक बहाना वहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर यदि देखें तो देव, मतिराम, जितने भी जो रीति बद्ध कवि हुए हैं वो वहाँ पर भ्रमर गीत के संबंधित ग्रंथ तो नहीं लिखे हैं, लेकिन पदों की रचना, सुंदर पदों की रचना वहाँ करते हुए नजर आते हैं। रीतिमुक्त कवि जो घनानंद हैं, उन्होंने भी यद्यपि स्वतंत्र रूप से भ्रमर गीत पर वे नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ पद अवश्य ऐसे हैं जो भ्रमर गीत से संबंध रखते हैं। तो मतिराम, देव के बाद घनानंद को भी इस पंक्ति में रखा जा सकता है। ब्रजनिधि एक महत्वपूर्ण कवि आते हैं रीतिकाल के, जिन्होंने 29 छंदों में प्रीति पचीसी एक ग्रंथ की रचना की है। छोटा लघु ग्रंथ है प्रीति पचीसी नाम से, और इसमें उद्धव का निर्गुण ज्ञान वर्णित है। और इस ग्रंथ की विशेषता है कि गोपियाँ उसका निर्भय होकर खंडन करती है। रीतिकाल के कवियों की ही बात करें तो पद्माकर एक ऐसे कवि वहाँ पर आते हैं जिन्होंने भ्रमर गीत से संबंधित कवित्वों की रचना की है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जब भ्रमर गीत परंपरा को देखते हैं कि कवित्वों की रचना करते हैं। सेनापति की गोपियां भी कृष्ण के विरह में दुखी हैं। भिखारी दास की यदि बात करें तो वहाँ पर भी जो अक्षर अनन्य द्वारा रचित जो ग्रंथ आते हैं और भिखारी दास के जो ग्रंथ आते हैं उसमें भी उद्धव गोपी संवाद देखा जाता है। कृष्ण की कुरुक्षेत्र यात्रा और नंद और गोपियों से भेंट वार्ता वो दिखाई दी है। तो इस प्रकार भागवत से प्रभावित
भ्रमर गीत विषयक जो अनेक पद हैं वो भक्ति काल से रीति काल तक देखे जाते हैं। और एक नवीनता ये देखी जा सकती है कि उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञानोपदेश करने की अपेक्षा विषय वासना से दूर रहने के लिए कहते हैं और आकर स्वयं ही उनके विरह में डूब जाते हैं। तो ये बात कही जा सकती है। आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो भारतेंदु से ही प्रारंभ होता है। स्वयं भारतेंदु भी भ्रमरगीत विषयक कुछ स्फुट पद लिखते हैं और ब्रजागमन के पश्चात गोपियां उद्धव का स्वागत करती है और उनको ये जानकर अपरिमित वेदना होती है कि कृष्ण ने उनके लिए प्रेम का नहीं वरन योग का संदेश भेजा है। तो इस प्रकार की बात भारतेंदु भी करते हैं। इसके पश्चात यदि हम देखें तो प्रेम घन बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन ने भी इस विषय पर लिखा है और उन्होंने मुक्तक छंदों में इस विषय पर लिखा है, मुक्तक छंद में लिखा है। और श्याम संदेश लेकर आने वाले उद्धव की बात पर उनकी गोपियां जो हैं अविश्वास प्रकट करती हैं और उसकी कथा को मन में नहीं लेकर आती है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो सत्यनारायण कविरत्न की यदि बात करें तो उन्होंने भी भ्रमरगीत की रचना की है और उसमें गोपियां और उद्धव दोनों ही नहीं हैं, सगुण निर्गुण की चर्चा भी नहीं है, केवल माता यशोदा ही वहाँ पर अनपढ़ के रूप में सामने आती है और यहीं से भ्रमरगीत प्रारंभ होता है और यशोदा जो है कृष्ण के लिए व्याकुल है। तो यहाँ एक ये नया रूप आया है जिसमें प्रकृति का उद्दीपक रूप दिखाया गया है। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो प्रिय प्रवास लेकर आते हैं, प्रिय प्रवास में प्रकारांतर से भ्रमरगीत प्रसंग आया है, विस्तार पूर्वक स्थान पाया है। एक और जहाँ पर इसमें स्वदेश प्रेम की ओर संकेत किया गया है, वहीं पर भ्रमरगीत प्रसंग आने के कारण कृष्ण की जो दुखित स्थिति का भी वहाँ चित्रण किया गया है। उन्हें गोपियों माता पिता की याद ज़रूर आती है परंतु उनका कर्तव्य इन सभी मोहों से महान है, ये हरिओद ने बताया है। वो कहते हैं, बोले वारिद गात पास बिठला सन्नान से बंधु को, प्यारे सर्व निधान ही नियति का व्यामोह से है भरा। मेरे जीवन का प्रवाह पहले अत्यंत उन्मुक्त था, पाता हूँ अब मैं नितांत उसको आबद्ध कर्तव्य में। तो ये हरिओद की मौलिक सोच है जिसको वो लेकर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने अनेक प्रबंध काव्यों की रचना की है, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, वो द्वापर के माध्यम से, द्वापर प्रबंध काव्य के माध्यम से भ्रमरगीत विषयक पद लिखते हैं और इन्होंने भी प्राचीन जो भ्रमरगीत परंपरा है उसी को वो लेकर आए हैं, नया कुछ उन्होंने नहीं जोड़ा है। रत्नाकर का जो उद्धव शतक है वो महत्वपूर्ण रचना कही जा सकती है। रत्नाकर का उद्धव शतक यदि देखें तो 118 कवित्तों का समूह है। ये प्रश्न पूछा जाता है, रत्नाकर का उद्धव शतक कितने कवित्त हैं? 118 कवित्त। और इस काव्य में कृष्ण विरहातुर और कामातुर दोनों दिखाई दिए हैं। रत्नाकर की गोपियों में सूर की गोपियों का हृदय, नंद की गोपियों की बुद्धि और आधुनिक नारी की सी चपलता है। तो ये बात ध्यातव्य है कि रत्नाकर की गोपियों में सूर की गोपियों का हृदय है, नंद की गोपियों की बुद्धि है और आधुनिक नारी की चपलता मिलती है। तो ये भ्रमरगीत परंपरा थी जिस पर हमने बात की। तो भागवत से प्रारंभ होने वाली भ्रमरगीत परंपरा अब तक जो हिंदी काव्य में किसी न किसी रूप में आती रही है, यद्यपि भिन्न भिन्न युगों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के प्रभाव को लेकर ये परंपरा आगे बढ़ी है। तो ये भ्रमरगीत परंपरा पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष पे। भ्रमरगीत जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, वो नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के साथ साथ स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के मध्यकालीन काव्य में भी समावेशित हैं। यद्यपि पदों का क्रम अलग अलग है, हम सभी परीक्षाओं से संबंधित पदों का यहाँ सिलसिलेवार अध्ययन करने जा रहे हैं। नेट में पद संख्या 21 से लेकर 75 तक के पद समावेशित हैं, पहले हम उन्हें ले रहे हैं। और उसके पश्चात जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में जो पद समावेशित हैं हम उन्हें लेंगे।
तो सभी पदों का अध्ययन यूँ भी ज़रूरी हो जाता है जब सूरदास से संबंधित पद आते हैं, जब भ्रमर गीत को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और भ्रमर गीत की जो कथानक है और जो उसका वैशिष्ट्य है उसे जानने के लिए उसके सभी पदों का अध्ययन उतना ही ज़रूरी है। तो ये जो पद है 21वां पद है, गोकुल सबे गोपाल उपासी। इससे पहले के जो 20 पद हैं उसमें जो प्रारंभिक पद यहाँ से शुरू होता है कि कृष्ण जो है वो उद्धव को ब्रजवासियों की स्मृति आने पर उन्हें ब्रज भेजते हैं, अपने सखा उद्धव को, जो कि वर्ण और साम्य में उनके जैसे ही हैं, जो निर्गुण के उपासक हैं, जो योग प्रिय हैं, और निर्गुण का संदेश लेकर वो गोपियों के पास जाते हैं जिससे कि उनकी जो विरह व्यथा है वो दूर हो जाए। वहाँ जब उद्धव को भेजते हैं कृष्ण, तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह संबोधन करना है, किस तरह उन्हें अभिवादन करना है, ये सारी बातें जब कृष्ण उद्धव को सिखा कर भेजते हैं। तो ये सारा प्रसंग है। उसके पश्चात उद्धव और गोपियों का संवाद किस तरह प्रारंभ होता है, किस प्रकार उद्धव गोपियों को जो ज्ञान का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ एकदम से हतप्रभ हो जाती है कि कृष्ण ने उनके लिए प्रेम की कोई पाती नहीं भेजी है, वरन ज्ञान का संदेश भेजा है। और उसके प्रत्युत्तर में गोपियाँ किस प्रकार तर्क देती है, उल्हाना देती है भ्रमर के ब्याज से उद्धव को और कृष्ण को, ये आगे वाले पदों में वर्णित है। इस पद में यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं, गोकुल सबे गोपाल उपासी। उपासी का अर्थ है उपासना करना, कि गोकुल में जहाँ पर तुम आए हो अपने निर्गुण का संदेश लेकर, यहाँ ये निर्गुण कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं जानने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो सभी गोपाल की, कृष्ण की उपासना करते हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गल सकती, क्योंकि इस स्थान पर तो गोकुल में सभी, ये जो स्थान है वहाँ पर सभी लोग गोपाल की अर्थात कृष्ण की उपासिका हैं। तो प्रत्येक जो गोप हैं, गोपी हैं, वो कृष्ण के उपासक है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा निर्गुण का जो संदेश है, वो निर्गुण का ज्ञान जो है वो नहीं चल सकता। जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। ईसपुर, पुर का मतलब होता है नगर, ईसपुर का तात्पर्य है महादेव की नगरी, काशी। जोग अंग की बात का अर्थ यहाँ पर है अष्टांग योग की जो बात है, जो निर्गुण मार्ग में कहा जाता है। तो गोपियाँ कहती है कि तुम जिस अष्टांग योग की साधना की जो बात कर रहे हो, जो योग याद साधना की जो शिक्षा दे रहे हो, वे यहाँ नहीं संभव है, वरन ये शिक्षा तो तुम्हें वहाँ जाकर देनी चाहिए, महादेव की नगरी में, काशी में जाकर देनी चाहिए। जो लोग काशी में निवास करते हैं वो इस योग साधना को समझ सकते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणन रस राशि। रस राशि का अर्थ है रस में पगी रहती हैं। तो कृष्ण चूंकि अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए वो कह रही हैं कि यद्यपि हरि अर्थात कृष्ण ने हमें त्याग दिया है और अनाथ कर दिया है, तदपि तथापि हम उन्हीं के चरणों के रस में पगी हुई है, अर्थात उन्हीं की भक्ति हम निरंतर करती हैं। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। कि शशि अर्थात जो चंद्रमा है, वो राहु से ग्रस्त होने पर भी अपना जो मूल स्वभाव है शीतलता, वो तो नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हम भी कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती हैं, उन पर अनुरक्त हैं, इसीलिए हम उनके अभाव में जीवन बिताने का सोच भी नहीं सकती। तो चंद्रमा को ही देखो कि वे राहु से ग्रस्त होने पर भी अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, तो इसलिए हम भी केवल और केवल कृष्ण के प्रति अनुरक्त दृढ़ होकर रहती हैं। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। गोपियाँ कहती कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि ये योग की जो पाती भेजी है,
प्रेम भजन नहीं भेजा है, अर्थात प्रेम की पाती उन्होंने छोड़कर, प्रेम मार्ग को छोड़कर योग साधना का प्रवर्त होने का संदेश कृष्ण ने हमारे लिए क्यों लिख कर भेजा है। इसी कारण ऐसा करके प्रेम मार्ग को छोड़ने का संदेश देकर वो हमें क्यों विरक्त करना चाहते हैं, उदास करना चाहते हैं। सूरदास ऐसी को बिरहिन मांगती मुक्ति तले गुण राशि। गुण राशि जो गुणों की राशि हैं, जो गुणों का समूह है, जो गुणों का समुच्चय है। कौन है? कृष्ण की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सूरदास यहाँ पर कहते हैं कि हे उद्धव, यह तुम ही बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बिरहिन है, ऐसी कौन सी वियोगिनी है, ऐसी कौन सी जीवात्मा है जो संपूर्ण गुणों की राशि कृष्ण को छोड़कर मुक्ति चाहती हो। तो भाव यह है कि कृष्ण को छोड़कर किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना हमें नहीं है। तो ये बात यहाँ पर कहा गया है। जब हम इसके कला पक्ष की बात करते हैं तो ब्रजभाषा में रचना हुई है, पद शैली में रचना है। और जब हम कला पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। जब यहाँ पर अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि है ससिराहु गरासी, तो जब ये पद हम देखते हैं तो वहाँ पर जो जिस अलंकार का प्रयोग है वहाँ पर उदाहरण अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बात को स्पष्ट किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण अलंकार है। इसी के साथ यदि हम देखें तो गोपियों का अभिप्राय उद्धव के उपदेश के प्रत्युत्तर में ये कहना चाहती हैं वे कि योग का संदेश भले ही कृष्ण ने भेजा है, लेकिन गोपियाँ जो हैं वो केवल और केवल प्रेम जानती हैं और वो प्रेम के प्रत्यावर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर ये बात सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं। अगला जो पद है राग घनाक्षरी में है और इससे पहले वाला जो ये पद है वो राग केदार में लिखा गया है। विभिन्न राग रागिनियों में, चूंकि गेय पद हैं, विभिन्न राग रागिनियों में रचना हुई है। इस पद में गोपियाँ कहती हैं, जीवन मुँह चाही कोनी को, जिसका मुँह देखना चाहा है प्रिय ने, उसकी बात यहाँ पर कही है जो प्रिया है। तो जीवन मुँह चाही कोनी को, कि मुँह का चाहने वाली या प्रिय के मन को भाने वाली का अर्थ है मुँह चाही। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, उसी स्त्री का जीवन सार्थक है, नीको का अर्थ है श्रेष्ठ है, जिसका मुखमंडल या जिसका सानिध्य प्रिय प्राप्त करना चाहते हैं या कृष्ण प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ प्रकारांतर से जो बात आती है, कुब्जा प्रसंग आ जाता है। चूँकि कुब्जा जो है मथुरा में निवास कर रही है, कृष्ण को देख रही है, उनके स्पर्श का सानिध्य प्राप्त कर रही है। कुब्जा के विषय में बहुत सारी जो बातें हैं वो गोपियों ने सुनी है, तो उसकी यहाँ पर जिक्र कर रही हैं। दरस परस दिन रात करती है कान पियारे पी को, तो वही मुँह चाही श्रेष्ठ है जो कि प्रिय का दर्शन और स्पर्श दिन रात करती रहती है, जो कि कान जो प्यारे कृष्ण हैं उनका जो दर्शन और स्पर्श दिन रात करती है। नैनन मूंदी मूंदी किन देखो बंध्यो ज्ञान पोथी को, कि तुम जो ये निर्गुण ज्ञान का उपदेश देते हो, योग की बात करते हो, आंख मूंद कर ब्रह्म को देखने की बात करते हो, तो भला उस ब्रह्म को किसने देखा है? ये तो केवल और केवल पोथी का ज्ञान है, केवल और केवल पुस्तकीय ज्ञान है, जो कि निरर्थक है, ये व्यावहारिक नहीं है। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। हम जिस प्रेम मूलक भक्ति की बात करते हैं उसमें तो हमें केवल श्याम सुंदर ही मनोहर नजर आते हैं, शेष जो जगत है वो फीका अर्थात निरर्थक प्रतीत होता है। सुनो जोग को काले कीजे जहाँ जान है जी को। तो यहाँ पर जो बात गोपियाँ कहती हैं
कि श्याम सुंदर ही अच्छे हैं, जो हमारे मन में रमे हुए हैं, उनके बिना जो संसार है वह फीका है। तो हे उद्धव, जिस ब्रह्म की आराधना से स्त्री जाति को विशेष हानियां हो, उसकी आराधना करने से क्या लाभ है? तो वहां पर सीधा कहते हैं कि ये जो ज्ञान जी को नहीं लगता, ये जो काल के रूप में जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने से, जो कि हानिकारक है, उसे प्राप्त करने से आखिर फायदा ही क्या है? खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खबैया घी को, कि हमने तो शुद्ध घी खाया है, तो हम जो मही है अर्थात जो दही है, जो खट्टा दही है, उसे हम आखिर क्यों कर पाएं? तो खट्टे मट्ठे का पान हम क्यों करें? ये बात यहाँ पर कही जा रही है। मही का अर्थ है मट्ठा या दही। तो हम जो गोपियां हैं, जिन्होंने सगुण ईश्वर के रूप में जो घी है, जो कृष्ण है, जो घी के समान है, उनका जब हमने पान किया है, तो खट्टे मट्ठे का पान आखिर हम क्यों करें? तो ये इस पद की व्याख्या है। जब इसके कला पक्ष की हम बात करते हैं, ब्रजभाषा में पद लिखा है, जीवन मुह चाही को नीको। तो यहाँ इन दो जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर ईर्ष्या मनोभाव भी दिखता है, जो कुब्जा के प्रति दिखाया गया है, तो ईर्ष्या मनोभाव। इसी तरह यदि अलंकारों की बात करें तो मूंदी मूंदी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है, वर्णों की आवृत्ति है। इसी तरह अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। प्यारे पी और सुंदर श्याम, यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के बहुत सारे भेद यहाँ पर दिख रहे हैं। यदि हम देखें, दरस परस में छेकानुप्रास है, को, फी को, जी को, घी को अंत्यानुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार अनेक अलंकार है। जो अंतिम पंक्ति है, खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खबैया घी को, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। चूंकि लोकोक्ति के माध्यम से बात स्पष्ट की जा रही है, तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग यहाँ पर सहज ही माना जा सकता है। तो ये राग घनाश्री का पद। अगला जो पद है वो राग काफी में है, और इस पद में गोपियां जो हैं, जो सतत उद्धव के जो निर्गुण को सारहीन बताती जा रही हैं, उन्हें व्यर्थ सिद्ध कर रही हैं, उन्हीं उद्धव पर एक तरह से यहाँ व्यंग्य कसा गया है। और वो कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी, कि इस जगह पर, इस ब्रज में एक बड़ा व्यापारी आया है। और वो व्यापारी कैसा है? वो व्यापारी बड़ा चतुर है, जिसने हमें भोला भाला समझ लिया है, और वो समझकर अपनी निरर्थक वस्तु हमें दे रहा है, और हमारी मूल्यवान वस्तु वो प्राप्त कर लेना चाहता है। तो वो कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी, कि इस ब्रज में हे सखियों, एक बड़ा व्यापारी जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। वो कहते हैं कि उसने ज्ञान और योग की जो भारी गठरी है वो लादी हुई है, और ब्रज में आकर उसने उस गठरी को उतार दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। तो उसने क्या किया है? सुधारी का अर्थ है समझकर, कि हमें उसने भोली भाली समझकर वो हमसे फाटक अर्थात फटकन जो है, जिसे कदन्न भी कहा जाता है, जो अन्न वगैरह को जब अनाज को फटकने से जो निकलता है अन्न, उसे फटकन कहा जाता है। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि फाटक देकर हाटक मांगत, कि ये जो व्यापारी है वो हमसे हमारे स्वर्ण वस्तु मांगकर, अर्थात हमसे हमारा कृष्ण प्रेम मांगकर, हमें निर्गुण ज्ञान जैसी निरर्थक वस्तु हमें देना चाहता है। हमसे स्वर्ण लेकर अपना तुच्छ जो माल है वो हम पर थोपना चाहता है, और वह शायद इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसने हमें पूरी तरह, निपट का अर्थ है पूर्ण रूप से, भोला भाला समझ लिया है। तो इसलिए वो व्यापारी ऐसा काम कर रहा है। धुर ही ते खोटो खाया है, धुर का अर्थ है प्रारंभ, कि व्यापारी ऐसा है कि इसने शायद शुरुआत से ही,
प्रारंभ से ही खोटी कमाई की है और इसीलिए अपने इस ज्ञान का बोझ, अपनी इस निरर्थक वस्तु का बोझ लेकर, सिर पर भारी बोझ लेकर अब तक घूम रहा है। उसकी इसी आदत का परिणाम है कि वे अपने सिर पर ये बोझा लेकर निरंतर घूमता रहता है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। तो ऐसे जो व्यापारी है, इसके बहकावे में आखिर कौन आए, ऐसी भोली, ऐसी अनजान और ऐसी यदि कहा जाए तो ऐसी कौन स्त्री है जो इसके बहकावे में, इस प्रवंचक के बहकावे में आकर कोई घाटे का सौदा कर ले। अर्थात हम में से कोई भी ऐसी अजानी, ऐसी मूर्ख नहीं है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। कि आखिर कभी देखा है कि कोई अपने घर का मीठा दूध छोड़कर किसी खारे कुएं के पानी को ग्रहण करता है? तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम ऐसा क्यों करने लगी। उधो जाऊ सवार यहाँ ते, कि उधो हम कह रही हैं तुम्हें कि सवेरे होते ही यहाँ से बेगी, तुरंत यहाँ से चली जाओ, इसमें ही तुम्हारी सार्थकता है, देर मत करो। क्यों देर नहीं करो। मुंह मांग्यो पेहो, सूरज प्रभु साहू ही आने दिखाओ। अपनी ये जो व्यापारिकता है, अपना तुम्हारी ये जो व्यापारिक प्रवृत्ति है, तुम वहां जाकर दिखाओ जो तुम्हारे इस माल का सही मोल जानता हो, जहां तुम अपना मुंह मांगा धन प्राप्त कर सको। अर्थात जहां कृष्ण है वहीं पर चले जाओ जहां पर तुम्हें अच्छे खरीदार मिलते हैं। तो हमारी बात मानकर यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और वहाँ जाकर अपना मुंह मांगा धन प्राप्त करने में तुम समर्थ होगे, जहाँ तुम्हारे जैसे खरीदार तुम्हें मिल पाएंगे। तो ये यहाँ पर व्यंग्य के रूप में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य के बाण कसती हैं और ज्ञान की गठरी की वो बात बार बार करती हैं। ये इसलिए कहा गया है कि उद्धव के लिए पीड़क हैं, ये बात इसलिए वहां पर कहती हैं। वाच्य ध्वनि का प्रयोग है यहाँ पर और उद्धव के ज्ञान को यहाँ पर निस्सार, सारहीन वस्तु बताया गया है और कृष्ण या सगुण भक्ति को स्वर्णवत बताया गया है। तो ज्ञान निर्गुण को फटकन बताया गया है और खारे पानी से उपमित किया गया है, उपमा अलंकार है। भर्त्सना यहाँ पर की गई है, तो भर्त्सना संचारी भाव है और साथ ही स्मृति संचारी भाव यहाँ पर देखा जा सकता है। फाटक देकर हाटक मांगत और मुंह मांग साथ ही अपनो दूध छाड़ी को पीवे, इन दोनों ही पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। लोकोक्तियों के माध्यम से बात कही गई है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है और संपूर्ण पद में निर्गुण संप्रदाय पर करारा व्यंग्य यहाँ पर किया गया है। तो भ्रमर गीत के पदों पर चर्चा करना, व्याख्या करना, महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करना हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।